साथियों, आज है ईद मिलादुन्नबी यानी हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश। और आज की ये ब्लड डोनेशन है, रक्तदान शिविर है, इसी बात को लेकर आयोजित है। तो आइए हम पहले थोड़ा ये जाने कि ईद मिलादुन्नबी क्या है। दोस्तों, देशवासियों, आज से तकरीबन 1450 साल पहले मानव समाज बहुत ही गहरे अंधकार में शिशकियाँ भर रहा था। अनाचार, दुराचार, शोषण, भेदभाव, कत्लो गारत न जाने कैसे कैसे देखते थे इस समाज में, जिसने इंसान को दबोच रखा था। इंसान थे लेकिन इंसानियत से दूर। उस वक्त नहीं कोई शासन था और न ही कोई कानून। हर कबीला अपनी जगह हुकूमत करता। जान माल, इज्जत, आबरू कब किसके लुट जाए किसी को पता नहीं था। लड़की पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती, यहाँ तक कि लोग अपने बाप के मरने के बाद अपनी सौतेली माँ से शादी तक कर लेते। ऐसे में संसार ने करवट बदली और इस बुरे माहौल को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी ईश्वर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन सोमवार सुबह शादी के वक्त 12 रबीउल अव्वल यानी 22 अप्रैल 570 ईस्वी को जलवा अफरोज किया। आपका जीवन बहुत शादा था। आपकी जीवनी पे कितनी भी किताबें लिखी जाए, कितने भी बयां किए जाए, कितनी भी बातें बोली जाए, शायद वो बहुत कम होगी। और आपने जो पड़ोसियों के हकूक दिए, जो इंसानियत के लिए बातें बताई, जो महिलाओं को अधिकार दिए, लोकतंत्र की जो बातें की, उसी में एक कड़ी मिलती है ब्लड डोनेशन की। हम बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ब्लड डोनेशन प्रत्येक मानव जीवन के लिए जो कि इस्लामी संदेश है। और ये भी हम ये जानना चाहेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो रहमतुल आलमीन थे, यानी पूरी रहमत के लिए परोपकारी बनकर आए, न कि सिर्फ मजहब इस्लाम के लिए, न कि मुसलमानों के लिए। आपने सदा मानव सेवा मात्र का संदेश दिया और आपने हमेशा मानवीय भलाई के लिए आपने एक बार कहा, वो व्यक्ति मुसलमान कभी नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। यह जो रक्तदान शिविर है जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा की जानिब से यहाँ स्थानीय स्वर्णकार पंचायत भवन बीकानेर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 1.5 दशक पूर्व ये कार्यक्रम का आयोजन होना शुरू हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे पड़ाव चलते चलते अभी करीब 1 बजने को आ रहे हैं। और यहाँ जो इन्होंने टारगेट रखा था, जिन लोगों ने, ये जो आयोजक है इन्होंने बताया, उस टारगेट के करीब करीब आधे से ज़्यादा लोग डोनेट कर चुके हैं। बहुत लंबी लाइन है। और दूसरे अन्य प्रोग्राम भी शहर के अंदर हुए थे। जो प्रोग्राम पूरे होंगे वो धीरे धीरे यहाँ पे लोग आएंगे और ब्लड डोनेशन करेंगे। ऐसे जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों, उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। तो आइए हम मुलाकात करते हैं ऐसी शख्सियत से जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। ये कैंप होना अच्छी बात है और होना ही चाहिए माशाअल्लाह। ये सब में जज्बात होने चाहिए। हमारे जवान युवा साथी यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए उनको। और ब्लड डोनेशन इंशाअल्लाह हर बार ये कामयाब हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसका सहयोग हम करते रहेंगे। हम एक और मुलाकात करवाते हैं ऐसे इंसान से जो पिछली बार भी उन्होंने ब्लड डोनेशन किया था और आज भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं। मेरा नाम है सैयद इरशाद। मैं फैक्ट्री है मेरी मूंगफलियों की, मैं वो काम करता हूँ। एक और साथी से मुलाकात करवाते हैं जो इस रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। आप बात करिए। मैं कैमरा मैन से कहना चाहूँगा, आप की तरफ कैमरा है। भैया बोल। अस्सलाम वालेकुम। मैं तौफीक सैयद नाम है मेरा। मैं चौथी बार यहाँ पे रक्तदान कर रहा हूँ और जमीयत उलमा हिंद ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इंसानियत की जो ये चल रही है, जो उससे बहुत सेवा कर रही है। तो मैं आगे चल के भी इनको ऐसे ही रक्तदान करता रहूँगा। ये 18वां रक्तदान शिविर चल रहा है। आप सभी भाई इस रक्तदान शिविर में आके हिस्सा लें। धन्यवाद। इस वक्त करीब 250 से अधिक ब्लड डोनेटर यहाँ पहुँच चुके हैं और बाहर भी काफ़ी लंबी लाइन है। और ये जो बीकानेर शहर है उसके ओल्ड एरिया इसे कहलाता है, पुरानी आबादी कहलाता है बीकानेर की। और किसी ज़माने में यहाँ पे पुरानी जेल रोड हुआ करती थी, उसी के ठीक सामने ये स्वर्णकार पंचायत भवन स्थित है। और यहाँ पे ये ब्लड डोनेशन चल रहा है जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा की जानिब से। और हमारे इधर ये इकबाल जी समाज सेवी भी आए हुए हैं, ये भी अपनी बात किसी से कर रहे हैं। और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस मामले में लगे हुए हैं। और चारों तरफ जहाँ भी देखा जाए बाहर तक लोग इकट्ठा हुए हुए हैं। और यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन चल रहा है
जितनी टेबल लगाई गई थी शायद उससे अधिक डोनेटर यहाँ पे मौजूद है। और एक लाइन के तहत धीरे धीरे जो एक ऐसा होता है कि ऐसा प्रयास किया गया कि हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से जमीयत उलमा हिंद के कार्य को पूरी तरह से अंजाम दें। और ऐसा भी हम समझते हैं कि जमीयत के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन रात दूसरे कामों के लिए भी मेहनत करते रहते हैं, चाहे बाढ़ पीड़ित हो, भूकंप राहत कार्य हो, या किसी ज़रूरत बेवा यतीम की मदद करना हो, किसी का शादी विवाह हो, सभी में ये लोग लगातार अपना हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात ये रहती है जमीयत उलमा हिंद के कार्यक्रमों में कि ये दूर तक जो प्रोग्राम रहते हैं उसके अंदर कोई जाति मज़हब का इनके विशेष दखल नहीं होता, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सभी की हेल्प करना इनका मुख्य उद्देश्य है। उसी के बाद एक बात ये भी कहते हैं जमीयत उलमा हिंद की स्थापना आज से बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले हुए, जो आज़ादी के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के अंदर मुस्लिम उलेमाए की भागीदारी, मुस्लिम तंजीमों की भागीदारी, उसमें सबसे बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद ही अपनी पहचान रखती है, ऐसा मेरा मानना है। और इतिहास भी ऐसा ही बताता है। बहुत सी आंदोलन आपने महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और जो देवबंद के योद्धा हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दूसरे उलमा इकराम, उनके भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही आज़ादी आंदोलन में, हम इसे भुला नहीं सकते। हम एक बार फिर मुलाकात करते हैं जमीयत उलमा हिंद के महासचिव जनाब मोहम्मद इरशाद कासमी साहब से कि वो इस ब्लड डोनेशन के बारे में जो अभी चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज 26 अगस्त 2026 बरोज़ बुध को जमीयत उलमा हिंद की तरफ से प्रोफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर एक अजीम रक्तदान शिविर का इनेकाद किया गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 18वां रक्तदान शिविर है जो कामयाब तरीन रहा है और चल भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक 250 से ऊपर डोनरों ने जो है ब्लड डोनेट कर दिया है और बेहतरीन रिस्पॉन्स भी आ रहा है। लोगों की अच्छी जो है इंसानियत का एक पैगाम, इंसानियत का एक मैसेज जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से मिलता है, उसका एक सबक देना मकसूद है। वो इसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये कैंप भी और लगातार चल रहा है। बात करते हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए जनाब मौलवी बिलाल साहब से कि आप क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के जमीयत उलमा हिंद के कैंप में आकर माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस हुई और यहाँ आकर देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक 200 सवा 200 के करीबन यूनिट तक पहुँच चुके हैं और आइंदा यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी हिस्से में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपसे बिलाल साहब, और मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा यूथ कांग्रेस के आज़म कायम खानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जमीयत उलमा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अभी तक करीबन 250 के करीब ब्लड डोनेशन प्रोग्राम हो चुका है, 350 के करीब। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बीकानेर वासियों का धन्यवाद देता हूँ कि एक अपील पर आप इतने युवाएँ आए हैं, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक 350 के आसपास ब्लड डोनेटर यहाँ पहुँच चुके हैं और हम आगे बात करना चाहेंगे बीकानेर नगर निगम के पार्षद जनाब मनोज जानागल जी से। धन्यवाद। और मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना शानदार आयोजन किया गया है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। 350 से प्लस अभी तक ब्लड डोनेशन हो चुका है और जो युवाओं का जोश है रक्तदान करने का वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और जो रक्तदान अभी भी इतनी भीड़ लगी हुई है कि काफ़ी लोगों को इंतज़ार में खड़े हैं और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आगे भी इस तरह के सराहनीय कार्य जमीयत हिंद की तरफ से हम उम्मीद करते रहेंगे ताकि आम जनता के ये रक्तदान काम आता रहे। धन्यवाद।
विश्व प्रसिद्ध करी माता मंदिर देशनोक, जो बीकानेर की अलग पहचान रखता है, वहाँ से पधारे हमारे ही समाज के अनारदीन जी गोरी। आप इस कार्यक्रम में के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप क्या कहेंगे। माशाअल्लाह, जो ये जमात उलमा हिंद की तरफ से हर साल ब्लड डोनेशन हो रहा है, यही असल समाज की सेवा है, यही असल काम है हमारा। ये जुलूस निकालना, ये कोई उत्सव करना, ये हमारा काम नहीं है, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। असल यही है समाज की सेवा, और ऐसा ब्लड डोनेशन हर साल करना चाहिए और हर एक त्यौहार पर हर समाज को करना चाहिए। हर समाज को ये करने से ये शोभा देता है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के स्टाफ। एक आपने ब्लड डोनेशन भी किया है और आपको स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र से भी नवाजा जा रहा है जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा की जानिब से। और इस वक्त दूसरे और भी जो मुस्लिम ओहदेदार हैं, सीनियर अधिवक्ता बीकानेर के सैयद अनवर अली एडवोकेट, महासचिव मोहम्मद इरशाद कासमी साहब, मौलवी बिलाल अहमद, सईद द्वार, आजम कायम खानी, अनारदीन गोरी और यूसुफ अली साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हसन अली गोरी, पूर्व पार्षद बीकानेर, आज के इस ब्लड डोनेशन कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हसन अली गोरी, पूर्व पार्षद, वार्ड संख्या 21, आज के इस कार्यक्रम जो ब्लड डोनेशन चल रहा है जमीयत उलमा हिंद का, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आज जो ये 18वां डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। मैं यही कहूँगा कि हर युवा को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए। आपकी एक रक्त बूंद किसी गरीब की जान बचा सकती है। यहाँ उपस्थित है हमारे पास उपस्थित है माँ रोटी बेग निःशुल्क भोजन सेवा पीबीएम अस्पताल के सामने संचालित कर रहे मोहम्मद इकबाल साहब। आप विशेष महारत हासिल रखते हैं जो जहरीले जानवर को उनको पकड़ने में। ये सेवाएं आपके सदा लोगों के लिए निःशुल्क देते आए। और भी कोई दूसरे कार्यक्रम हो, आप पे उसमें बखूबी नजर आते हैं। मैं बात करना चाहूँगा इकबाल साहब से कि इकबाल साहब, आज का ये जमीयत उलमा हिंद का ब्लड डोनेशन कार्यक्रम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये जो डेढ़ दशक से करीब आयोजित किया जा रहा है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, जमीयत उलमा हिंद जो कि एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा एक सामाजिक एक ट्रस्ट है, इसके अंदर इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। और ये 18वां कैंप भारत के अंदर हमारे बीकानेर में लगाया जाता है। और आज का जो खूबसूरत हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की खुशी पे जो बाकी लोग अलग अलग प्रोग्राम करते रहते हैं, जबकि हम लोग उसको नहीं मानते हैं, मैं इसको मानता हूँ। जो इंसानियत का पैगाम देने वाला होता है वो किसी मदद करने वाला होता है। मेरे प्यारे आका की सुन्नत है कि आप किसी मदद करो, इससे बड़े कोई मदद नहीं होगी। जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया बीकानेर के अंदर, ये 18वां रक्तदान शिविर रखा गया है। 18 साल से लगातार इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में ब्लड का कैंप लगा के ब्लड दिया जाता है।
और इसके अंदर ब्लड देने वाले सभी समाज के सर्व धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ से ब्लड जो लेकर जाता है पीबीएम अस्पताल होती है हमारे बड़ा के अंदर का हमारा जिसे संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीबीएम हॉस्पिटल है, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल नाम से जाना जाता है। इसमें अंदर ये जाता है ब्लड ये किसको चढ़ता है, कौन देता है, कोई पता नहीं होता। ये होता है इंसानियत का पैगाम। अरे मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप जिंदगी के अंदर ऐसा काम जरूर कीजिए जो किसी दूसरे के काम आ जाए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़माने के अंदर हमेशा उन्होंने ऐसे पैगाम दिए, उनकी मोहब्बत से लोग कायल होते थे, उनको देखने के लोगों को लेकर आंखें तरसती थी। आज हम उनके राई के दाने के माफिक उनकी सुन्नत पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ राई के दाने के माफिक सुन्नत का हम कुछ देखना चाहें तो वह है रक्तदान शिविर जो है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से होता है। मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब राष्ट्रीय सचिव है, वो इसका आयोजन करता है और इसके अंदर नौजवान युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आज कम से कम उम्मीद करता हूँ 700 से ज़्यादा ब्लड इसमें दिया जाएगा और इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह पाक ने सलामत रखा 1000 प्लस करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इसके अंदर जितने ब्लड दिए हैं उनका शुक्रिया और ये ब्लड जिनको चढ़ेगा उनका शुक्रिया। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। लहू का रंग एक है, इकबाल साहब का मैसेज था। और बात करते हैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़े एस महमूद अली साहब से। जैसा कि आप सबको पता है, ये 18वां ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जमीयत उलमा हिंद बीकानेर की तरफ से। माशाअल्लाह आप हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर आज ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। यहाँ पे बुजुर्गों और नौजवानों में होड़ सी लगी हुई है ब्लड डोनेट करने की, समाज सेवा करने की, ब्लड डोनेट करने की होड़ लगी हुई है बुजुर्गों और नौजवानों में। ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। मैं अपनी रूम राठौड़ यहाँ असवरदार पंचायत भवन में और मेरे पास उपस्थित है सैयद मुसाद। आज का ये कार्यक्रम जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आप इसे तफसील में बताने की मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मुसाद अली। ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने हमारे जो जमीयत उलमा हिंद की शाखा से जो आज ब्लड डोनेशन हो रहा है तो एक इंसानियत का अच्छा पैगाम देते हुए एक बूंद अगर खून किसी के काम आए तो ये इंसानियत का अच्छा पैगाम है, इंसानियत का बहुत अच्छा पैगाम है। और जो मौलवी इरशाद साहब है इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके, टीम ने काफ़ी अच्छी मेहनत करके और इन्होंने प्रोग्राम को बहुत काबिल को इन्होंने मेहनत करके बहुत प्रोग्राम को अच्छा और साबित बढ़िया बनाया और एक खून किसी के काम आ सके इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत है। रहू साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें ये बात। बाकी अल्लाह से ये दुआ करता हूँ नमाज की पाबंदी करें और एक दूसरे के काम आए, ऐसा बढ़िया आगे से आगे संदेश है, बढ़िया बात है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच अरुण भारती साहब जो ब्लड डोनेशन टीम के प्रभारी है या काम कर रहे हैं। जो ये ब्लड डोनेशन है पिछले 1.5 दशक से यानी 18 सालों से बीकानेर में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। जो आज का ब्लड डोनेशन है, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी व्यवस्थाओं के बारे में? जो अधिकांशतः सुनने में है कि ज़्यादा भीड़ होती है, व्यवस्थाएं गड़बड़ा भी जाती है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं कैसी है डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण भारती, मेडिकल कॉलेज बीकानेर में प्रोफेसर और ब्लड बैंक पीबीएम हॉस्पिटल का इंचार्ज। ये जमीयत की तरफ से 18वां कैंप है। आज पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिन में लगाया गया है और हमेशा जमीयत का कैंप जो लगता है वो हमेशा अच्छा होता है, उसमें अच्छा डोनेशन आता है और व्यवस्थाएं हमेशा अच्छी होती हैं। भीड़ के अंदर इतनी भीड़ नहीं होती है, हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे आते हैं आदमी, जिससे कि अव्यवस्था नहीं बने, व्यवस्था बनाए रहते हैं, हमेशा अच्छा कैंप होता है। हमारे बीच पूर्व काबीना मंत्री श्री गोविंद राम जी मेघवाल तशरीफ ला चुके हैं और पास में वरिष्ठ अधिवक्ता और मुस्लिम समाज के सैयद अनवरी एडवोकेट, यूथ कांग्रेस के आजम कायम खानी साहब, पार्षद मनोज जानागल और मोहम्मद हसन अली गोली। आप 1 नंबर वार्ड से अधिकतम मतों से विजेता रहे किसी पास चुनाव में और यहाँ पर जो काफ़ी मोमेंटो और प्रशस्त पत्र दिए जा रहे हैं जमीयत उलमा हिंद बीकानेर की जानिब से। यहाँ पे मौजूद जितने भी डोनेटर हैं सभी को
ये दिया गया है। गोविंद राम जी मेघवाल, पूर्व काबीना मंत्री राजस्थान सरकार और पूर्व लोकसभा बीकानेर प्रत्याशी जनाब अनारदीन जी गोरी को मोमेंटो देकर गोविंद राम जी सम्मान दे रहे हैं। एक बड़े डोनेटर के रूप में अनारदीन जी गोरी और ये जितने भी साथी लोग हैं, इन्होंने अपनी बड़े डोनेशन में जो एक एक बूंद रक्तदान किया है, हम उम्मीद करते हैं ये किसी ऐसे इंसान के काम आएगा जो ज़रूरतमंद है, उसका जीवन बचेगा, इनको आशीर्वाद और दुआएं मिलेंगी उनके परिवार की जानिब से। ब्लड डोनेशन और ब्लड डोनेशन का जहाँ तक बात है, ब्लड डोनेशन करना आवश्यक तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। आप हजरत जो ब्लड डोनेशन के लिए करीब अभी जैसा कि बताया गया 400 के आसपास लोगों ने ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और भी अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित है पूर्व काबीना मंत्री और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जनाब गोविंद राम जी मेघवाल। जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा की जानिब से 18वां रक्तदान शिविर स्थानीय स्वर्णकार पंचायत भवन बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद आज़ादी के वक्त की वो संस्था है, वो मुस्लिम संस्था है जिसने यहाँ पर स्वतंत्रता से आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो देवबंद मदरसा है जमीयत उलमा उसके लिए इन्होंने, सभी लोग जानते हैं देवबंद मदरसा और जमीयत के विचारधारा के लोग आज़ादी में अपना बहुत योगदान रखते थे और हुसैन अहमद मदनी और मौलाना आज़ाद, शायर अल्लामा इकबाल और दूसरे भी जो मुस्लिम रहनुमा थे वो जमीयत से ही जुड़े थे। आज ये 18वां रक्तदान शिविर है। इसके बारे में काबीना मंत्री, पूर्व काबीना मंत्री जनाब गोविंद राम जी मेघवाल क्या कहना चाहेंगे, इस संबंध में हम उनसे बात करते हैं। देखिए, ये संगठन बहुत पुराना है। जमीयत उलमा हिंद जो काफ़ी सालों से ब्लड दिलाने का काम कर रहा है, ये 18वां कैंप है। मैं इस संगठन को बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो ब्लड दिया जा रहा है, आज 1 यूनिट ब्लड एक पेशेंट की जान बचाने का काम करेगा। मैं इनके जो आयोजन करता है उनको बधाई देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ब्लड दिया है, अभी मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की जो ब्लड दे रहे हैं, वो कोई कह रहा है मैं तीसरी बार दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं दूसरी बार दे रहा हूँ। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लड देने वाला महान दानवीर है और ब्लड उसी के लिए जाता है जो बिल्कुल स्वस्थ है, और ये 2-3 महीने में वापस कवर हो जाता है। तो मैं युवाओं को बधाई भी देना चाहता हूँ और मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमें समय समय पर ब्लड देने की परंपरा कायम रखनी चाहिए। और ब्लड देने से एक आदमी की जान बचती है और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। उन्हें मैं जो आयोजन करता हूँ उनको बधाई देता हूँ। और अभी तक 1:30 बजे तक करीब 350 ब्लड डोनेशन हो चुके हैं। तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो कमेटी काम कर रही है, एक मानव का जीवन बचाने का काम कर रही है, जो इस देश में सबसे बड़ा काम है, बड़ा दान है। मैं पुनः इस पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ कि आप जो मानवता के कार्य हैं, रक्त दिलाने के कार्य हैं, इन कामों को हमेशा जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया गोविंद राम मेघवाल जी। ठीक है। स्वर्णकार पंचायत भवन, पुरानी जेल रोड, बीकानेर। जमीयत उलमा हिंद बीकानेर की जानिब से 18वां रक्तदान शिविर। और हमारे बीच उपस्थित है इस क्लब के प्रमुख व्यापारी बीकानेर नगर के जनाब शाहरुख खान खिल जी। आप आगामी 5 चुनाव लड़ने का भी वादा रखते हैं। पारिवारिक जीवन आपका चुनावी और राजनीति में आप पले बढ़े, और इनके परिवार में खास बात ये रही
कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पार्षद के रूप में चुनाव लड़ी और आप विजय घोषित किए गए और काफ़ी अच्छा कार्य किया। हम जानना चाहते हैं जमीयत के बारे में। जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा शाहरुख खान, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं जो ब्लड डोनेशन शिविर है? जैसा कि ये कैंप हुआ है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मौलवी शाह साहब की सरपरस्ती में तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, जिसमें बहुत सब जने जल्द बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। और हम सबसे अपील करते हैं कि यहाँ आए ब्लड डोनेशन। मुफ्ती सद्दाम कासमी साहब हमारे बीच हैं इस ब्लड डोनेशन शिविर में। आइए जानते हैं, आप जमीयत से काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, आपकी एक टीम है जो समय समय पर ज़रूरतमंदों, बेवाओं, यतीमों, गरीबों, चाहे वे किसी भी जाति मजहब के हो, उनको खिदमत देती रहती है। आइए बात करते हैं जनाब मुफ्ती सद्दाम हुसैन कासमी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 अगस्त 2026 को यानी इस्लामी तारीख़ के एतबार से 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आज जमीयत उलमा हिंद शाखा बीकानेर की तरफ से 18वां रक्तदान शिविर यानी ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया गया है, जो शहर बीकानेर के बिल्कुल दरमियान में कोर्ट गेट के पास स्वर्णकार समिति भवन है, यहाँ मुनाकिद किया गया है। इसमें अभी जो वक्त हुआ है सुबह 9 बजे से लेके तकरीबन 2 बजने को आ रहे हैं। 250 के करीब यूनिट दिए जा चुके हैं और आगे 300 प्लस की हमें उम्मीद है, जिनमें सभी साथियों ने, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी धर्मों ने आकर, सभी धर्म के लोगों ने आकर यहाँ अपना ब्लड डोनेट किया है। और इस अंदाज से डोनेट किया है कि वो सभी लोग ये जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी जो एक ऐसी अजीम शख्सियत है, आज उनके विलादत का भी दिन है और आज उनकी वफ़ात का भी दिन है। तो इसलिए उनको मानते हुए अपनी जानों का नजराना तो जिन सहाबा ने पेश किया, हम उनकी बराबरी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अपना एक यूनिट ब्लड दे करके वो इस अंदाज से अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं कि हम भी उनके जानिसारों में हैं और हमें भी कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी भी सिफारिश करें, हम इस लायक बन जाएं। तो इसलिए हर शख्स आता है और ब्लड डोनेट करता है। और ये ब्लड डोनेट जब किया जाता है तो अस्पताल के अंदर ऐसे मरीजों के लिए, ऐसे बीमारों के लिए, ऐसे दुख और बेसहाय लोगों के लिए इस ब्लड डोनेट किए हुए ब्लड को वहाँ काम में लाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और उनकी दुआएं इन ब्लड डोनेट करने वालों को लगती है। हमारे पास अभी बैठे हुए हैं शाहरुख भाई और शोएब भाई और अबरार भाई, इन तीनों ने ब्लड डोनेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि ऐसे नौजवान आते रहते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। ये 18वां रक्तदान शिविर है, तो हमेशा ये लोग आते हैं और अपनी खुशी से, अपनी मंशा से ये लोग ब्लड डोनेट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद शाखा बीकानेर को ये हौसला, हिम्मत हमेशा तत्पर रहे, हमेशा देता रहे अल्लाह पाक, कि हमेशा हम हर साल इसको मुनाकिद करते रहें। और ऐसे नौजवानों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको हमेशा इस्तिकामत नसीब फरमाए कि ये आकर हर साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत के अंदर अपना ब्लड डोनेट करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फ़अहसनुल जज़ा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब साजिद राठौड़ साहब का, कि जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया और इस बात को रखने का एक मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया। हमारे साथ हाजिर हैं हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब। आप बीकानेर रोशनीगढ़ चौराहा, पुराने गजनेर रोड के पास मदरसा सबीलुल सलाम को संचालित करते हैं। आइए जाने जमीयत के इस कार्यक्रम के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जमीयत उलमा हिंद के तत्वाधान में 18वां रक्तदान शिविर जो आयोजित हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। इसमें नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, बहुत लोगों में जो है हिस्सा लिया है। हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, हम उन तमाम के शुक्रगुज़ार हैं कि इसी तरह दीन का, खिदमत का, मिल्लत का काम करते रहें और इसी तरह आप एक आवाज़ पर जो है लब्बैक कहने वाले बने।
ये तमाम का शुक्रगुजार। हमारे बीच नर्सिंग ऑफिसर सुपर स्पेशलिस्ट इंचार्ज जनाब आसिफ हुसैन साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, जो बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी अस्पताल में कार्यरत है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज का ये ब्लड डोनेशन शिविर है मुस्लिम समाज की तरफ से, या यूँ कहें जमीयत उलमा हिंद शाखा बीकानेर। जमीयत उलमा हिंद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, उसी की शाखा बीकानेर में भी चलती है। यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग इसे चलाते हैं। इस ब्लड डोनेशन शिविर में डॉक्टर साहब, ये जो आज का ब्लड डोनेशन है, आप तो बहुत से जो चिकित्सा शिविर है उसमें जाते रहते हैं, आपसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन मुस्लिम समाज का जो ये ब्लड डोनेशन है, इसके बारे में जो व्यवस्थाएं हैं, जो मुस्लिम समाज में जागरूकता आई है पिछले कुछ सालों से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैं आपको पहले बताऊं कि जमीयत उलमा हिंद शाखा बीकानेर की तरफ से ये हर साल करीब 18वां कैंप है। ये हर साल ये कैंप आयोजित होता है और दिन चुना है जमीयत ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन ये कैंप आयोजित किया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा ये है, दया, करुणा, आपसी प्रेम, किसी की मदद करना। इसलिए उस हिसाब से ये कैंप और भी ज़रूरी हो जाता है और अच्छा हो जाता है। एक मैसेज जाता है कि भाई आप रक्तदान करके किसी का जीवन बचा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये रक्तदान। और आज का एक कैंप बहुत सफल कैंप है। करीब 350 यूनिट ब्लड अभी तक डोनेट हो चुका है। अभी तक 4 बजे तक ये कैंप चलेगा और उम्मीद है 400 प्लस यूनिट ब्लड इसमें डोनेट होगा। और बहुत अच्छी पहल है जमीयत की। इस तरह के कैंप, इस तरह के मानवता के हित के काम और भी बढ़ चढ़ कर करने चाहिए। ख़ास तौर पे आज जो मुस्लिम समाज की हालत हो रही है, दयनीय है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है और भलाई के काम नहीं है। इस तरह से भलाई के काम करके जागरूकता लानी चाहिए, शिक्षा लानी चाहिए, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा काम है एक ब्लड यूनिट। बीकानेर की जानी पहचानी संस्था 1 रुपया रोज समाज सेवा संस्थान, उसी के संस्थापक सदस्य और अन्य बीकानेर की सामाजिक संस्थाओं से जुड़े और उसमें बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे सिकंदर राठौड़ साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। आप पहले भी आए थे ऐसे कार्यक्रमों में और आज भी आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारे बीच हैं। और जमीयत उलमा हिंद बीकानेर की जानिब से जो आज रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है स्वर्णकार पंचायत भवन, जेल रोड, बीकानेर में, कि देखते हैं ये शिविर के लिए सिकंदर राठौड़ साहब क्या कहना चाहते हैं। मैं सिकंदर राठौड़, संस्थापक और अध्यक्ष 1 रुपये रोज सेवा संस्था बीकानेर। आज जमीयत उलमा हिंद शाखा बीकानेर की ओर से ईद मिलादुन नबी के अवसर पर जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये मानवता के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है और ये हर साल ये रक्तदान शिविर ये आयोजित करते हैं। और लगभग 300 के करीब इनका पिछले रक्तदान शिविर में भी हुआ था रक्तदान, और इस साल भी लगभग 500 का इन्होंने टारगेट किया। तो उम्मीद है कि ये पूरी तरीके से कामयाब होगा। और हमारी संस्था 1 रुपये रोज सेवा संस्था के साथ में भी मिलके भी जमीयत उलमा हिंद ने एक बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, उसमें भी तकरीबन 100 के करीब यूनिट रक्तदान का उसमें योगदान हुआ था। और जमीयत का जो ये कार्यक्रम है, इसके अलावा भी ये और भी सामाजिक कार्य, जैसे कोई बेसहारा बच्चियाँ होती है, उनकी शादियों में भी ये मदद करते हैं, राशन किट भी ये बांटते हैं। तो बीकानेर ही नहीं, पूरे मेरे ख्याल से भारत की ये जानी मानी एक तंजीम है जो मानवता के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी ये इसी तरीके से काम करती रहेगी। शुक्रिया। जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा के मुख्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं अनवरत देते हुए पिछले कई सालों से जनाब सईद लोहार साहब, जो आज तो इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग पधारे हैं, सैकड़ों लोगों ने अपनी जितनी हो सकी सेवाएं दी है, लेकिन जो पिछले कई दिनों से जो आप इस खिदमत को, इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में लगे हुए थे अपनी टीम के साथ,
और आज का ये जो सफल कार्यक्रम है, और जहाँ तक सुना है करीब करीब 450 के आसपास ब्लड डोनेटर यहाँ पहुँच चुके हैं, और इनकी जो टारगेट था वो कितना था और अभी तक ये जो प्रोग्राम कितना व्यवस्थित चल रहा है, इसके बारे में जनाब सईद लोहार साहब उर्फ नेताजी से बात करना चाहते हैं। सईद साहब क्या कहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। हमारा टारगेट 500 प्लस का था, अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस कर चुके हैं और 500 प्लस करेंगे। अभी डोनर हमारे बहुत से, हमारे मोहल्ले से, अदर मोहल्ले से, सभी मोहल्ले से आ रहे हैं और बढ़िया सेवा दे रहे हैं, और सभी भाइयों का योगदान रहा है, 36 कौमों का योगदान रहा है इसमें, और सब मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। और ये 18वां कैंप है जमीयत उलमा हिंद का, और सबसे बड़ा योगदान इमरान भाई, मौलवी साद साहब और मेरा खुद का, और भी हमारे साथी है, और मिलजुल के, और इसके अलावा अन्य लोगों का भी योगदान रहता है इसमें। और अभी तक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी पाक का सुन्नत का दिन है और ईद मिलादुन नबी का दिन है, और इस दिन हम सबसे देख के आ रहे हैं, और ये हमेशा आगे भी इससे कामयाब बनाएंगे और आगे चालू रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सईद साहब। स्वर्णकार पंचायत भवन बीकानेर और 18वां रक्तदान शिविर मेडिकल कैंप आयोजित जमीयत उलमा हिंद बीकानेर की जानिब से। ऐसी शख्सियत जो पिछले कई सालों से, या यूँ कहे कि करीब एक दशक से जमीयत उलमा हिंद बीकानेर की शाखा में बतौर चिकित्सा प्रभारी के रूप में अपने कार्य को बखूबी अंजाम देती रही है। जो टीम है जमीयत उलमा हिंद की, उनके पदाधिकारी लगातार इस बात पर इत्तेफाक भी रखते हैं कि जो सैयद इमरान है चिकित्सा प्रभारी के रूप में यही सेवाएं देते रहे। आपने जमीयत के साथ साथ मानव की सेवा की है, जैसा दूसरे धर्मों में नर सेवा, नारायण सेवा, और इस्लाम में बताया गया कि इंसान का जीवन ही सब कुछ है। मोहम्मद इमरान साहब को जब भी कोई याद करता है बतौर चिकित्सा के रूप में, तो आप उसके लिए 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। चलो इनसे बात करते हैं आज के इस रक्तदान शिविर के बारे में। रक्तदान शिविर के लिए जो आज जो व्यवस्थाएं चल रही है, इन्होंने जो इंतज़ाम किया है, इतनी जो मेहनत की है, ये इस मेहनत का जो रिजल्ट आता है शायद वो बहुत ही खुशी का होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया सकता। हम ये जानना चाहेंगे कि इमरान साहब जो चिकित्सा प्रभारी हैं बीकानेर जमीयत के, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद शाखा बीकानेर का ये 18वां ब्लड डोनेशन कैंप है। ये जमीयत उलमा हिंद शाखा बीकानेर का 18वां ब्लड कैंप है। इसमें जो है अभी तक लगभग 400 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें, और पिछले 18 सालों से हम ये करते आ रहे हैं। और हमारी कोशिश और भी यही रहती है कि जहाँ तक हो कोई जो आदमी आए और उसको ब्लड आसानी से मिल जाए, यही हमारा सबसे बड़ी मेहनत और हमारी कामयाबी। जमीयत उलमा हिंद बीकानेर की शाखा से 18वां रक्तदान शिविर, बार बार आपको यही बताया गया कि यह रक्तदान शिविर बीकानेर शहर के परकोटे के अंदर पुरानी जेल रोड स्वर्णकार पंचायत भवन में आयोजित किया जा रहा है 18वां रक्तदान शिविर। और यहाँ पे जो ब्लड डोनेटर हैं जो रक्तदान में हिस्सा लेने आए हैं, और पूरी मेडिकल टीम है जो यहाँ पर उपस्थित है, और इधर चारों ओर जो जितनी टेबल लगाई दी थी, जितनी अपेक्षाएं थी कि इतने लोग ब्लड डोनेट करने आएंगे, उससे तादाद में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ ब्लड डोनेशन करने के लिए पधारे हैं। इसके लिए जमीयत उलमा हिंद बीकानेर बहुत बहुत मुबारकबाद की हकदार है, बधाई की हकदार है कि इन्होंने ये कैंप आयोजित किया। स्थानीय स्वर्णकार पंचायत भवन में पिछले कई सालों से लगातार आयोजित हो रहा है। शहर के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग जगह ये कैंप आयोजित होते रहे, लेकिन आज जो ये विशाल रक्तदान शिविर है मुस्लिम समाज बीकानेर के लिए काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए,
और मेडिकल प्रभारी और पूरी चिकित्सा टीम यहाँ पे मौजूद है जो अपनी सेवाएं दे रही है। आप दोनों का होगा? आप कोई नहीं, आप 1 मिनट का ही है। भवन बीकानेर में जमीयत की जानिब से 18वां रक्तदान शिविर और हमारे बीच हैं बीकानेर नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब सैयद अनवर अली एडवोकेट साहब। जानना चाहेंगे अनवर साहब से कि वो इस जो जमीयत का प्रोग्राम है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जनाब अनवर साहब। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से ये 18वां जो है रक्तदान शिविर बहुत ही मतलब सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। इसमें सभी कौम के लोगों ने अगुवाई होकर और खूब बढ़ चढ़कर जो है नौजवानों ने रक्तदान कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर दिया है और काफ़ी लोग आज भी लाइन में खड़े हुए हैं। मैं बहुत ही जमात उलमा हिंद उनके जो है ब्रिगेडियर, उनके जो है कार्यकर्ता, डॉक्टर और जो भी सहयोगी हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो है हर उस वर्ष आप लोग करते हैं। खुदा आपको नवाजे और जैसे खिदमत खल्क का एक प्रयास जो ये सलोक है वो वाकई ही इंसान को जागरूक करता है और इंसानियत का जो है एक मार्गदर्शन करता है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर सीमावर्ती इलाके में जो शहर बसा है वहाँ पर जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शाखा की जानिब से मज़हब इस्लाम के रहनुमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जमीयत उलमा हिंद जैसा कि हम लोग काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है, पिछले करीब 1.5 दशक से ऐसे कैंप आयोजित करती रही है और भी बहुत योगदान है। तो इस सिलसिले में हमारे पास आज मौजूद है जमीयत के महासचिव जनाब हाफिज मोहम्मद इरशाद कासमी साहब। इनसे गहराई में जानने की कोशिश करते हैं जमीयत उलमा हिंद जब वजूद में आई और इसकी शाखाएं जहाँ तक हमने किताबों में देखा है और पढ़ा भी है देश भर में फैली हुई है। आज़ादी से पहले की तंजीमें बहुत से देश भर के आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम लोग जानते हैं जमीयत के उस इतिहास के बारे में जब जमीयत का इतिहास आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। मौलवी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जमीयत उलमा हिंद है, सुनने में आया है और पढ़ा भी है, राष्ट्रीय स्तर की तंजीम है, मुस्लिम लोगों की रहनुमाई करती है। तो इस तंजीम का उद्देश्य क्या रहा है और अब तक इन लोगों ने मुख्य रूप से नेशनल लेवल पे क्या क्या काम किए? सबसे पहले तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1919 के अंदर है। 1919 के अंदर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब शेखुल हिंद जो रेशमी रुमाल आंदोलन के चलाने वाले थे, उन्हीं के जब वो जेल में चले गए 1916 के आसपास में, तो उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं के हुक्म पर हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने और जो दीगर उलमाए किराम थे उन्होंने इसकी स्थापना की, इसकी बुनियाद डाली ताकि मुल्क की आज़ादी की जो बुनियाद हमारे बुज़ुर्गों ने रखी है उसकी कोशिशें जो जारी थी वो कोशिशें इन बुज़ुर्गों के जेल में जाने की वजह से रुके नहीं। इसलिए 1919 के अंदर एक नया नाम जमीयत उलमा हिंद दिया गया और इसी जमीयत उलमा हिंद ही के बैनर तले मुल्क की आज़ादी की जो है
कुर्बानियाँ पेश की गई और मुल्क को आज़ाद करवाया गया। 1919 एक इतिहास 1919 में जलियांवाला कांड का भी रहा और जमीयत जब वजूद में आई उसके बाद में आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत से आलिम दीन उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपना वक्त दिया, किताबें लिखी। क्या जमीयत की भी कोई किताब या बुकलेट वगैरह आज भी निकलती है या? अल जमीयत के नाम से एक रिसाला निकलता, एक अखबार निकलता उर्दू में। इसी तरीके से एक शांति मिशन के नाम से हिंदी के अंदर एक अखबार निकलता है 15 रोज़ा, जिसके अंदर ज़माने की खबरें, जमीयत का इतिहास, दूसरी चीज़ें आती रहती हैं। और वक्तन फ़वक्तन ये जो टर्म चलता है जमीयत का 2 साल 2.5 साल जो टर्म होता है, उस टर्म के अंदर जो जमीयत के काम किए जाते हैं उसमें मुख्तसर पिछली तारीख़ भी होती है, उसके साथ मौजूदा टर्म में जो काम होते हैं उनको भी पेश किया जाता है। हज़रत आप थोड़ा इसको और गहराई में बताएं कि ये जो जमीयत के रिसाले, किताब वगैरह निकलते हैं, ये हमारी बात जो सुन रहे हैं वो लोग इसको कहाँ से, या इसकी कोई अलग से वेबसाइट भी है या सिर्फ किताबें उनके घरों तक कैसे पहुँचाई जा सकती है या वो आजकल खरीद तो सकते हैं? ऑनलाइन सिस्टम है, आजकल वेबसाइट्स वगैरह से इससे भी मिल जाती हैं और उसके अलावा उसको मंगवा भी सकते हैं, वो भी सिस्टम है। अच्छा, ऑनलाइन किताबें और रिसाले देखे जा सकते हैं, खरीदे भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जमीयत उलमा हिंद एक नामी गिरामी संस्था है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन बीकानेर के अंदर एक पिछड़ा तबका है मुस्लिम समाज का, इतना शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं है, सीमावर्ती एरिया है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या एक मुस्लिम तंजीम होने के नाते आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि जब आप इस एरिया में काम करते हो तो आप पे कोई प्रशासनिक या सरकारी दबाव भी रहता होगा कभी ना कभी? ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग कौम के प्रति, समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति वफादार हो, काम करते तो छोटी मोटी रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों का कोई असल वजूद नहीं होता। काम करते रहें, इसी काम में जब आदमी चलता रहेगा तो कुछ ना कुछ ऊँच नीच आती है। ऐसी ऊँच नीचों से आदमी ना घबरा करके काम करे और जो देश हित के अंदर हो सके, समाज हित के अंदर हो सके, उसमें कोई घबराहट की बात भी नहीं। तो जमीयत उलमा हिंद जो संस्था है, इसका बीकानेर में कब उदय हुआ? वैसे मैंने अपने बड़ों से सुना है कि मुल्क की आज़ादी के बाद से जमीयत का तकसीम के वक्त में जमीयत का यहाँ के लोगों से ताल्लुक़ रहा है। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान शिहारी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत के जनरल सेक्रेटरी रहे। जब तकसीम का मौका था, यहाँ के लोगों के दिल उछले हुए थे और यहाँ किसी एक शख्स ने ऐसा कहा था कि मुसलमान यहाँ क्या करते हैं बीकानेर के अंदर, और उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उस वक्त मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान शिहारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कोचरों के चौक में एक बात कही थी कि जितना पसीना आपने इस मुल्क के लिए नहीं बहाया है, उससे कई ज़्यादा खून हम लोगों ने इस मुल्क के लिए दिया है। इस मुल्क की कुर्बानी और के लिए और आज़ाद करवाने के लिए हमने जो खून दिया है, उसके बराबर आपने पसीना भी नहीं बहाया होगा। ये उस वक्त तकसीम के मौके की बात है, जब हज़रत मौलाना यहाँ आए और उन्होंने जब लोगों को तसल्ली दी तो यहाँ के लोग जमे। ये किसी मौके पर जमीयत की मीटिंग थी 2010 के आसपास। मैंने जो उस ज़माने के जो लोग जुड़े हुए थे उनसे ये बातें सुनी और फिर मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की जीवनी के अंदर, सीरत के अंदर भी हमने पढ़ा है कि उनका बीकानेर का सफ़र हुआ था। यह मैंने बुजुर्गों से भी सुना कि जमीयत का जुड़ाव बीकानेर से रहा और बड़ी खुशकिस्मती है मेरी भी कि जो पहली मीटिंग हुई वो हमारे घर के पास ही हुई थी। जमीयत की एक शिविर दायरा था बीकानेर का, कोर्ट गेट के अंदर से लेकर लक्ष्मीनाथ जी मंदिर तक, और उसी दायरे में सभी कुछ काम होते थे। चलो ये पुरानी बातें हैं, चलती रहेगी, लोगों को बताना भी पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले जमीयत तंजीम नहीं है। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है और ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात इसमें रह गई आपके पिछले सवाल के जवाब में। 2011 के आसपास हमने यहाँ काम शुरू किया। हमसे पहले मुफ्ती महबूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वफा नहीं की, एक टर्म ही शायद पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद 2011 के अंदर हमने एक नया आगाज़ समझ लीजिए कि असलों काम को शुरू किया
11 में हमने एक इजलास किया था सैयद चौक के अंदर, और 12/11/11 को हमारी बॉडी बनी। उससे पहले हम कार्यकर्ता के रूप में 2010 में जो जयपुर में एक इजलास हुआ था उसमें भी हमारा सहयोग रहा। उसके बाद से हम लोग लगातार। आज ये अंदाजन कितना आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जमीयत की तरफ से जो रक्तदान शिविर है इसमें 416 डोनर ने जो है ब्लड डोनेट किया है, और 18वां ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान शिविर है जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आपकी संस्था जमीयत उलमा हिंद बीकानेर शहर में बधाई की पात्र है, और बीकानेर पूरा शहर इसका आभारी है कि आप लोग ज़रूरतमंदों की शादियाँ, यतीमों की सेवाएं, जो बेसहारा विधवा या और भी जो है ज़रूरतमंद जो किसी भी जाति मज़हब के हो, उनके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। इसके लिए बीकानेर की जनता और ख़ासकर मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और खुदा से दुआ करते हैं कि आप सदा इसी काम में मसरूफ़ रहें और लोगों की सहायता करते रहें, और हमसे भी जितना बन पड़ेगा हम आपके लिए सदैव तैयार रहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।